मैंने अपने पिछले ही वीडियो में एक जो एडोबी ने नया अपडेट लाइटरूम के लिए निकाला है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था, जिसको हम मास्किंग भी कहते हैं। मैंने उस समय ये भी शेयर किया था कि मैं कुछ और एस्पेक्ट्स हैं इसी फीचर के जिसके के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में एक नए वीडियो में बात करूँगा। चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम जसशीव रॉय है और आपका एक्सप्लोरिंग लाइट में बहुत स्वागत है। एक्सप्लोरिंग लाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके लिए फोटोग्राफी को बहुत आसान बना देता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फीचर्स लाइटरूम में एडोबी ने डाले हैं वो शायद कोई नए नहीं है, बट नए तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव। हालांकि दो फीचर्स ऐसे हैं जो कि एडोबी ने एडोबी कैमरा रॉ से ACR से बोरो करके लाइटरूम में इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि सेलेक्ट सब्जेक्ट एंड सेलेक्ट स्काई। आज मैं आपको कुछ और एक तो नया फीचर है, फीचर नहीं है, उसी फीचर के अंदर एक पार्ट है जिसके बारे में बात करूंगा। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस को सेलेक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। मैं पहली इमेज लेता हूँ एंड डेवलप मोड में जाता हूँ। इसके थ्रू ही मैं आपसे बात करूंगा। मास्किंग को अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट स्काई, इसके बारे में हम बहुत हद तक पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। देन ब्रश को कैसे यूज करना है, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, इसके बारे में लीनियर ग्रेडियंट के बारे में बात की थी। सिमिलर तरीके से रेडियल ग्रेडियंट के बारे में भी हम बात करेंगे। रेडियल ग्रेडियंट के बारे में मैं एक डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी ही। अब आते हैं हम कलर रेंज, ल्यूमिनेंस रेंज एंड डेप्थ रेंज पर। अगर आप ये याद है, अगर आपको पुराना वर्जन, तो देन कलर रेंज, ल्यूमिनेंस रेंज एंड डेप्थ रेंज जो थी ये लीनियर ग्रेडियंट, ब्रश, एक्चुअली ब्रश, लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट का एक हिस्सा होते थे, जिसको कि अब लाइटरूम में एक अलग जगह दी गई है, एक इंडिपेंडेंट स्पेस दी गई है। एंड काम वैसे ही करता है बट थोड़ा सा उसकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैं पहले इसमें इस इमेज के ऊपर मैं कलर रेंज के ऊपर काम करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये जो इमेज लैंडस्केप की खोली हुई है, इसमें ब्लूज बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसके ऊपर काम करके दिखाऊंगा आपको कलर रेंज का जो एक फीचर है। मेरा फर्स्ट तरीका ये होगा कि मैं सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दूँ, बिकॉज जब मैं कलर्स के ऊपर काम करूँगा देन हाईली सैचुरेटेड कलर से मेरे को बेटर रिजल्ट आएगा। एंड देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू ब्लैक एंड वाइट। अब मैं मास्क में जाऊंगा एंड देन कलर रेंज को क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कलर रेंज को क्लिक करता हूं तो आप देखिए मेरे पास कलर पिकर आ जाता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे स्काई में कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो आई नो दैट मैं ब्लू को क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ब्लू को क्लिक किया तो आप देखिए इसने ऑटो मास्किंग क्या किया, इसने टोटल जहाँ भी ब्लूज थे कलर्स वो उसने सेलेक्ट कर लिया है। मैं शो ओवरले को हटा देता हूँ। अब देखिए होता क्या है, जब एक्सपोजर पे मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देखिए टोटल बढ़ रहा है, या मैं कम कर रहा हूँ तो सब कुछ कम कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्काई तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर डार्क होता हुआ, बट ये जो लेक जो है ये डार्क होती हुई अच्छी नहीं लग रही। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं इसको नॉर्मल ले आया। लेक ये तो अच्छी लग रही है, शायद मैं ब्राइट करूँगा तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट चलो मैं नॉर्मल भी रखता हूँ तो ये तो ठीक लग रही है। बट जब मैं डार्क कर रहा हूँ तो स्काई डार्क होता हुआ अच्छा लग रहा है, बट लेक का जो पानी है वो डार्क होता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। इसमें काम करने के लिए एक नया फीचर दिया है, जो कि अगर मैं कलर रेंज में यहाँ पर जाता हूँ देन एक ऑप्शन आती है इंटरसेक्ट मास्क विद। अब ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में कैसे काम करता है वो दिखाऊंगा, बट इसका जो काम करते हुए मैं भी दिखा देता हूँ। तो इंटरसेक्ट मास्क विद मैं यहाँ पे लूँगा, एक और मुझे मास्क को ऐड करने के लिए अलाउ करता है ये। एंड यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली एक मास्क के ऊपर दूसरी मास्क ओवरलैप कर रही है इसमें। अब मैं लीनियर ग्रेडियंट मुझे कहाँ पर काम करना है, मुझे सिर्फ स्काई पे इफेक्ट लेके आना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो ब्लू है ही नहीं। जो अगर मैं ओवरले दिखाऊंगा आपको
तो जो पहाड़ है इसमें ब्लू नहीं है, तो मुझे इस एरिया को अवॉइड करना है। या तो आप सब्ट्रैक्ट करके हटा सकते हैं, पर मैंने लीनियर ग्रेडियंट लेके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इंटरसेक्ट मास्क विद, एंड मैं शिफ्ट दबा के जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए क्या हुआ, इसने जो पानी था, जो लेक थी, इसको हटा दिया है। अब ये सिर्फ सेलेक्ट किसको कर रहा है, ये जो स्काई का जो ब्लू था इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। सो अब मैं जब एक्सपोजर को कम करूंगा तो देखिए ये लेक को इफेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने क्या किया था, कलर रेंज में जाकर मैंने इंटरसेक्ट मास्क विद का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरसेक्ट मास्क विद एक्चुअली में काम कैसे करता है। जो इंटरसेक्ट मास्क विद का जो ऑप्शन है, ये अगर आपको नजर देखा हो तो आपको ये नजर आ रहा है कि एक मास्क के ऊपर दूसरी मास्क को ऐड कर रहे हो आप, बट उससे आपको ये एक पावर मिली जिससे कि मास्क, जो पहली मास्क क्रिएट हुई थी, उसका जो कुछ पार्ट है वो आप हटा सको। बेसिकली अगर आप ये इमेज को देखें, इसमें मैंने जो आपको दिखा रहा हूं, दो सर्कल्स जो हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, एंड जो बीच में जहां पे जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उस एरिया पे इफेक्ट ज्यादा होगा। ज्यादा क्या, उसी एरिया में इफेक्ट करेगा, बाकी जो एरियाज हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटरसेक्ट मास्क विद। आई थिंक इट्स सच ए पावरफुल फीचर जो कि शायद पहले एग्जिस्ट करता था। अगर आप याद हो तो आप लीनियर ग्रेडियंट लेते थे या ब्रश लेते थे और उसमें जब आप कलर ओवरले लेते थे तो बेसिकली वही होता था कि एक मास्क के ऊपर सिर्फ आप कलर ओवरले वाली मास्क को ऐड करके काम करते थे। बट आई थिंक दिस इज मच बेटर वे ऑफ यूजिंग ए सेकेंड मास्क ऑन द फर्स्ट मास्क। मैं अब आपको एक और इमेज के साथ कलर एंड ल्यूमिनेंस मास्क दोनों के बारे में बताऊंगा। कलर रेंज एंड ल्यूमिनेंस रेंज के बारे में बताऊंगा। मैंने एक इमेज खोली हुई है। अब मैं इसमें कलर रेंज को सेलेक्ट करता हूं। मैंने कलर रेंज सेलेक्ट की, आई एम चूजिंग कलर फ्रॉम द आई, सो सेलेक्ट किया मैंने। अब आप देखिए इसने मास्क बना दिया जिसमें कि जो भी उस कलर रेंज के अंदर कलर्स आते थे उसका एक मास्क क्रिएट कर दिया। लेट्स से मुझे आंखों का कलर बदलना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट में मैं ब्रश को सेलेक्ट करके वो एरियाज जिससे कि मेरे को जहाँ पे मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए वो मैं इसको इरेज कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करके हटा दूंगा। ये आंखों का ये हिस्सा भी ये हटा दूंगा, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ओके आई थिंक इसके बाद मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा करके जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ये जो इसका मास्क है, जो लेडी के फेस पे जो वुलन क्लॉथ या व्हाटएवर, इसको भी मैं मास्क आउट कर देता हूँ सो दैट कि इरेज कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एरिया। बेसिकली आप थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ओके आई थिंक दिस इज ओके। नाउ मैं शो ओवरले हटाता हूँ और अब मैं ह्यू में जब आऊँगा तो आप देखिए क्या होगा। जब मैं ह्यू चेंज कर रहा हूँ तो आँखों का कलर बदल रहा है। आई कैन चेंज इट फ्रॉम द मैजेंटा, फ्रॉम द ग्रीनिश टू whatever, so let's say मैं ब्लूइश की तरफ चला जाता हूँ। ये एक आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेट अस से यहाँ पे आपको कुछ और कलर का स्पिल ओवर दिख रहा होगा तो वो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं अब एक और मास्क इसमें ऐड करता हूँ। सो आई विल से क्रिएट न्यू मास्क एंड मैं इस समय अब ल्यूमिनेंस रेंज पे जाता हूँ। ल्यूमिनेंस रेंज पे जब मैं गया, मैं इसके फिर मेरे को एक जो ड्रॉपर मिल गया। मैं इसको स्किन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो इसने ल्यूमिनेंस, उस ल्यूमिनेंस रेंज की जितने भी एरियाज थे उसको मास्क क्रिएट कर दिया है। लेट अस से मुझे सिर्फ स्किन पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा उस एरिया को ब्रश करके। पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। ये देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्विकली। ओके
बी केयरफुल वाइल यू डू इट, बिकॉज मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड इसके बाद मैं ऐड करूँगा कुछ एरिया जिसमें कि मैं इसका ऐड टू मास्क करूँगा। ब्रश किया, देन मैं इसका जो स्किन वाला एरिया है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम ल्यूमिनेंस रेंज वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, डन। अब देखिए जो मास्क थी मैं दोबारा दिखाता हूँ, सिर्फ जो स्किन वाला पार्ट था उसमें थी। सो आई कैन वर्क ऑन द टेक्सचर पार्ट। अगर मैं इसको सॉफ्ट करना है स्किन को तो मैं रिवर्स में टेक्सचर ले जाऊंगा। अगर मुझे हार्ड करना है तो देखिए मैं हार्ड की तरफ ले आता हूँ। मैं क्लैरिटी और बढ़ा सकता हूँ या मैं क्लैरिटी कम कर सकता हूँ। सो आप सॉफ्टन कर सकते हैं स्किन को। आपको इसके एक्सपोजर से खेलना है, थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करना है, हल्का सा आप वो कर सकते हैं। आपने ओवर एक्सपोज करना है वो कर सकते हैं, या आप सैचुरेशन बढ़ानी है, कुछ भी शार्पनेस करनी है, कोई भी सिलेक्शन चेंजेस आप इस एरिया में कर सकते हैं जिस एरिया में ये ओवरले आपको नजर आ रहा है। अब मैं आपको इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए एक बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा एक फैशन ब्यूटी पोर्ट्रेट के ऊपर। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, नोइंग कि टूल्स आपके कैसे काम करते हैं वो एक अलग बात है, बट यूजिंग दैट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू ट्रांसफॉर्म योर इमेजेस, ये टोटली एक अलग पार्ट है। और उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़ी सी विजन क्रिएट करनी पड़ती है। एंड विजन क्रिएट होती है आपकी प्रैक्टिस से। आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि वहीं पर लोग एंड कर देते हैं एंड देन दे स्ट्रगल टू रियली क्रिएट द आर्ट यूजिंग द सेम टूल्स। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में जो इस वीडियो में बताया है, इन दोनों के स्टेप्स को यूज करते हुए ही मैं इस इमेज को आज ट्रांसफॉर्म करूंगा। अगर आप इस इमेज को देखें तो मैं इसको एक ब्लैक एंड वाइट बहुत ही ड्रास्टिक टोटली डिफरेंट मैं इमेज क्रिएट करना चाहता हूं। सो मैं सबसे पहले आऊंगा, मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करूंगा सो दैट कि मैं सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकूं। मैंने ये कर दिया। एंड अब मैं आऊंगा मास्किंग के ऊपर। मास्किंग में मैं करूंगा सेलेक्ट सब्जेक्ट। इसने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। यस, आई थिंक एक्यूरेट सिलेक्शन है। अब मैं इसमें जाके इसको इन्वर्ट कर दूंगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। बैकग्राउंड जब सेलेक्ट हो गया तो मैं इसको, मुझे बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड चाहिए, एक्चुअली स्प्लिट बैकग्राउंड लूंगा तो डार्क बैकग्राउंड पहले चाहिए। मैं एक्सपोजर बिल्कुल 0 कर दूंगा। ब्लैक हो गया पीछे, ब्लैक्स को भी ऐड कर दूंगा, इंटेंसिफाई कर दूंगा। परफेक्ट ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। मुझे हाफ जो है, जो राइट हैंड साइड पे जो बैकग्राउंड है, मैं इसको बिल्कुल वाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड देन लीनियर ग्रेडियंट लूंगा। शिफ्ट दबा के मैंने लीनियर ग्रेडियंट हल्का सा क्रिएट किया। तो अब आप देखिए इसने बैकग्राउंड को हल्का सा चेंज कर दिया है। डोंट वरी, ये जो बैकग्राउंड, जो सब्जेक्ट को मैंने इन्वर्ट करके जो बैकग्राउंड था उसी के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब मैं इसको चेंज करने से पहले मास्क को डुप्लीकेट करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि जो चेंजेस मैंने उस मास्क पे किए थे वो इसमें इंटरफियर करें। अब जैसे ही मैं इसको करता हूं और मैं इसको लीनियर ग्रेडियंट को जब मैं इन्वर्ट करता हूं, सो देखिए इसने क्या किया, इसने पूरे बैकग्राउंड को फिर से ब्लैक कर दिया। अब मैं जो ये वाला जो लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर काम करूंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक्सपोजर को बढ़ा दूंगा फुल एंड ब्लैक्स को भी हटा दूंगा, वाइट्स को ऐड कर दूंगा। अब आप देखिए टोटल स्प्लिट बैकग्राउंड आ गया है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक है एंड ऑन राइट हैंड साइड वाइट है। आई थिंक
दिस फीचर इज सो पावरफुल। जो नया अपडेट आया है कि अर्लियर अगर हम ये सोचें कि इस टाइप की इमेज कन्वर्जन हम लाइट रूम में कर सकते थे, was impossible. Now you can do lot of things. Just be a little creative in your thoughts, in your mind, and I'm sure you will be able to do something which is magical and wonderful. अभी के लिए इतना ही। जो नया अपडेट स्पेशली जो मास्किंग के ऊपर था, इसके बारे में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई थिंक दिस विल कंप्लीट द एंटायर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द ऑल न्यू टूल मास्किंग। एंड कहीं पर भी आपको डाउट हो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट एंड आस्क योर क्वेरी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव क्लैरिफिकेशन। आपने अगर हमारे चैनल के ऊपर मेंबरशिप के लिए एनरोल नहीं किया है, डू एनरोल, बिकॉज उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमारा ये जो फ्री कंटेंट भी है ये लगातार आता जाए। डू सपोर्ट द चैनल इन वॉट एवर वे यू कैन। अगले वीडियो तक, अगले टाइम तक, कीप एक्सप्लोरिंग लाइट एंड आप हमें अच्छी अच्छी इमेजेस से इंस्पायर करते चलिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।